दोस्तों, आप भारत के अरबपति मुकेश अंबानी के बारे में तो जानते होंगे, लेकिन हम आपको आज गुजरात के ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे जो दौलत के मामले में अंबानी से बहुत आगे है। हर दिन नए नए बेंचमार्क सेट कर रहा है और न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपना नाम बना रहा है। हम भारत के मशहूर बिजनेसमैन गौतम अडानी के बारे में, जिन्हें एक वक्त था आर्थिक तंगी के कारण अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी, लेकिन आज एयरपोर्ट से लेकर बंदरगाह और कोयले से लेकर घर में इस्तेमाल होने वाले तेल तक से पैसा कमा रहे हैं। लेकिन भारत की कम ही ऐसे लोग होंगे जो उनके बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं। आप भी गौतम अडानी के बारे में जानना चाहते हैं तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें। यूँ तो गौतम अडानी रिलायंस इंडस्ट्री के संस्थापक धीरूभाई अंबानी की तरह पहली पीढ़ी के बिजनेसमैन हैं, लेकिन आज उनकी नेटवर्थ बाकी उद्योगपति से कहीं ज़्यादा है, क्योंकि एक डायलॉग है जिसे अडानी ने सही सिद्ध किया। वो है, कोई धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता, कोई धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं, समय के साथ अडानी को जो धंधा मिला उसे पूरे मन से किया और परचम लहराते चले गए, लेकिन उनके फर्ज से अर्श तक का सफ़र काफ़ी संघर्ष भरा रहा। उनका जन्म सन 1962 में अहमदाबाद के आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार में हुआ। पिता का छोटा सा काम था, लेकिन कुछ खास नहीं चल रहा था। ऐसे में एक वक्त के साथ आर्थिक हालात और बिगड़ते चले गए, जिसकी वजह से गौतम अडानी को अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी और काम के लिए हाथ पैर मारने पड़े। इसी बीच वो बड़े शहर बड़े सपने लिए मुंबई आ गए, जहाँ शुरुआत में तो काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन कुछ वक्त के बाद उन्हें एक डायमंड ब्रोकेज कंपनी में नौकरी मिल गई और 3 सालों तक काम करने के बाद उन्हें समझ में आया कि ज़िंदगी में करना क्या है। इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़कर डायमंड ब्रोकेज कंपनी की शुरुआत की। गौतम अडानी को अपनी ज़िंदगी का लक्ष्य पता था, इसलिए उन्होंने कम उम्र में ही धंधा दौड़ा दिया। लेकिन उनकी किस्मत चमकी 1981 में, जब उनके बड़े भाई ने उन्हें अहमदाबाद बुलाया। भाई ने सामानों का लपेटने वाली प्लास्टिक की कंपनी खरीदी, लेकिन वो चल नहीं रही थी, क्योंकि जो कच्चा माल चाहिए था ज़रूरत के हिसाब से नहीं मिल पा रहा था। बाहर देशों से कच्चे माल को इंपोर्ट करना पड़ रहा था। ऐसे में एक अवसर के रूप में देखते हुए अडानी ने कांडला पोर्ट पर प्लास्टिक ग्रेन्युल्स का आयात शुरू किया और 1988 में शुरू की अडानी एक्सपोर्ट, जिसका नाम बदलकर बाद में अडानी एंटरप्राइजेस रख दिया गया, जिसमें धातु, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, कपड़े की कमोडिटी ट्रेडिंग होती थी और काम चल पड़ा और अडानी कुछ सालों में नाम बन गया। फिर 1994 में अडानी एंटरप्राइजेस को शेयर बाजार में लिस्टेड कर दिया गया। फिर साल आया 1995 का। ये वो साल था जिसने आज उनके मुकाम तक पहुंचने की नींव रखी, क्योंकि इस वक्त गुजरात सरकार पोर्ट डेवलपमेंट के लिए प्राइवेट कंपनी की तलाश कर रही थी। जैसे ही खबर अडानी के कानों तक पहुंची तो उन्होंने कमाई का एक और सोर्स नजर आया, इसलिए उन्होंने गुजरात के सबसे बड़े बंदरगाह मुद्रा पोर्ट को ही खरीद लिया। मुद्रा पोर्ट को खरीदने के बाद 1998 में गौतम अडानी ने अडानी पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स की शुरुआत की। इस बंदरगाह की बात करें तो ये बंदरगाह 800 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ये पोर्ट आज भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह और इस पोर्ट से भारत का लगभग 1/4 माल आवाजाही होती है। इस पोर्ट में पावर प्लांट, प्राइवेट रेलवे लाइन और एक प्राइवेट एयरपोर्ट भी है। इसे अडानी समूह आज देश के प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर समूह में से एक है। उनकी अडानी पोर्ट्स देश की सबसे बड़ी पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स कंपनी है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा जैसे 7 समुद्री राज्यों में 13 डोमेस्टिक पोर्ट्स है। जैसे जैसे अडानी समूह ग्रो करता गया, वो लोगों के किचन में भी पहुंच गया, फॉर्च्यून के थ्रू। वही फॉर्च्यून जिसका रिफाइन ऑयल हर घर में सुबह शाम यूज होता है। जनवरी 1991 में विल्मर के साथ हाथ मिलाकर खाने के तेल के बिजनेस में कदम रखा। वैसे फॉर्च्यून तेल के अलावा अडानी समूह आटा, चावल, दाल, चीनी जैसी बहुत चीज़ों की आपकी किचन का हिस्सा बना हुआ है, जिसके रख रखाव के लिए 2005 में अडानी समूह ने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ अलग अलग राज्यों में बड़े बड़े साइलोज बनाए। साइलोज वह जगह होती है जब बड़े पैमाने पर अनाज को रखा जाता है।
साइलोस की कनेक्टिविटी के लिए अडानी समूह ने निजी रेल लाइन की भी बनाई। इसलिए कहते हैं ना कि हीरे की चमक जौहरी ही जानता है। इसलिए अडानी समूह ने काले कोयले में भी पैसा दिखा। उन्होंने डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन किया और बड़े बड़े राज्यों को बिजली सप्लाई की। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर पावर प्लांट को चलाने के लिए बहुत कोयला चाहिए था, इसलिए दिमाग चलाया और ऑस्ट्रेलिया में कोयले की खदान खरीदी। अडानी समूह ग्रो करता गया, जिसकी नेटवर्थ 2002 में 76.5 करोड़ डॉलर थी। वही 2022 में आते आते नेटवर्थ 146 बिलियन डॉलर हो गई। वह दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। बंदरगाह और निजी रेल लाइन के बाद एयरपोर्ट की भी तरफ उड़ान भरी और 2019 में अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर, मंगलुरु, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम जैसे 6 हवाई अड्डों के संचालन और डेवलपमेंट की जिम्मेदारी उठा ली। अब अगले 50 सालों तक अडानी समूह इन एयरपोर्ट का डेवलपमेंट मैनेजमेंट संभालेगा। वहीं मुंबई का भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में लिमिटेड में अडानी समूह की 74% की हिस्सेदारी है। ऐसे मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।